भारतीय सद्भावना मंच की संयोजक साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने कौमी एकता का दिया संदेश। भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजक साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने आज संभल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी एकता का संदेश दिया। यह कार्यक्रम संभल के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नुसरत इलाही के फार्म हाउस पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाज सेवी मौजूद रहे। साध्वी मां कल्पना अरुधंती ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस देश की जान है और इनकी एकता ही राष्ट्र की ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नफरत की राजनीति को खत्म कर भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना ही भारतीय सद्भावना मंच का मुख्य उद्देश्य है। साध्वी जी ने कहा कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना चाहिए और समाज में शांति, सौहार्द तथा परस्पर प्रेम बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नुसरत इलाही ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सभी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने साध्वी मां कल्पना अरुधंती के विचारों की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एकता तथा सौहार्द का संदेश दिया। इस आयोजन से संभल में सामाजिक समरसता को एक नई ऊर्जा मिली। साफ सीधा सीधा उद्देश्य है कि सबके हृदय में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण हो और राष्ट्र के नाम पर हम सब एक हैं। पहला धर्म वतनी धर्म हमारा राष्ट्र है और जाति प्रथम हमारी मानवता है। इस बैनर तले, इस राष्ट्र के झंडा तले हम सब एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। हम सब आदम हव्वा की संतानें हैं। कुरान शरीफ में भी लिखा है रब्बुल आलमीन, रब सबका है, रब अलग अलग किसी का नहीं है। शास्त्रों में भी है एकोयम ब्रह्मास्मि, एक ब्रह्म से सब उपजे हुए हैं। गुरु नानक जी ने भी कहा है एक नूर से सब जग उपजा। तो जब हम सब एक हैं तो क्यों हम बटे हैं। कल्पना जी, जो सद्भावना मंच का उद्देश्य है, जो प्रचार प्रसार आप कर रही हैं, क्या उसको सब समाज के लोग स्वीकार करेंगे? देखिए, आपको भी पहले मेरा परिचय पता नहीं है कि पूरे देश भर में मैंने इस नाम पे कितना बड़ा काम किया है। कहाँ वो लोग थे जो गौ कसी के नाम पर हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम कर रहे थे। आज बहुत बड़े स्तर पे रमज़ान महीने में काऊ मिल्क रोज़ा अफ्तार पार्टी रखी जाती है और सबसे ज़्यादा निकल करके हमारे मुस्लिम भाई गौ भक्ति के नाम पर आगे बढ़े हैं। कहीं कोई कलंक था इसलिए हम लोगों में फूटन डाली गई है। अब देखिए, आप खुद ही सामने देख रहे हैं संभल में कि हम सब एक हैं कि नहीं है। जब शास्त्रों में लिखा है हम सब एक हैं, सब आदम हव्वा की संतानें हैं, हम मनु और शतरूपा की संतानें हैं, तो हमें वो चीज़ स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऋषियों ने, मुनियों ने जब ध्यान किया तब ये जाना कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और वसुदेव कुटुंबकम ही भाव यहाँ से निकला है। विश्व बंधुत्व का नारा इसी भूमि से निकला है। अगणित हैं नक्षत्र जगत में किंतु दूजा राकेश नहीं, देश सैकड़ों हैं धरती पर भारत जैसा देश नहीं है। इसी भारत भूमि से ही वसुदेव कुटुंबकम का भाव निकला है। ये हम लोग गली गली यही कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। इस भूमि पर कभी भी बटने की बात नहीं कही गई है। जब बात आती है तो हम कीट पतंगों में, गाय में, कुत्ते में, मनुष्य में, सभी में एक ही तत्व को देखते हैं। और पहला शब्द किताब खुदा का कि मखलूक है सारी दुनिया इस खुदा का, ये शास्त्रों का ही है, ये पैगंबरों का ही है, नबियों का है, ऋषि मुनियों का है। तो हम इसी पर अमल करेंगे तो सिद्ध क्यों नहीं होगा। जब शाश्वत है तो हम स्थापित करेंगे। यही हमारी सनातनी परंपरा है। माननीय आरएसएस चीफ माननीय मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं वो शॉर्टकट से नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को उनके आत्मसात क्यों नहीं किया जाता? देखिए, एक है भारत में रहने वाले, हम सब भारतीय हैं। हनस्य दोसानी यशसः हिंदू हैं, वो सब पुरातन हमारी भारतीय संस्कृति से हिंदू हैं। उन्होंने जो बयान दिया है हम लोगों को एकता के साथ रहना है। अभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कहते ये कट्टर हिंदू हैं। अरे 1,24,000 नबियों में प्रभु श्री राम भी तो हमारे नबी हैं।
और हमारी परंपरा विश्व के प्राण प्रभु श्री राम ही तो हैं। हम राजा राम कहते हैं, यानी नेतृत्व करने वाला राजा होना चाहिए। तो दशरथ नंदन राजा की बात नहीं करते हैं, वो नूर जो सब में समाहित में उसकी बात करती हूँ। फिर महाकुंभ में सबको एंट्री क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, असुरों का, शैतानों का कोई मजहब नहीं होता। कौन कहता कि मुस्लिम वहाँ नहीं पहुँचे? हमारे मंच के कितने लोग पहुँचे हैं। ये देश अब्दुल कलाम का है, ये खुदा बख्श का है, गुलाम गौस खां का है, अशफाकुल्ला खां का है। शैतानों की कोई जाति नहीं होती है। धर्म दो ही होते हैं, एक सत्य और एक असत्य पे। धर्म दो होते हैं, एक राम का और रावण का, एक सत्य का और एक असत्य का। तीसरा कोई धर्म इस धरती पे नहीं है, जो हमेशा से चला आ रहा और आज तक भी है। मोहम्मद साहब ने भी जन्म लिया तो उनके पीछे भी असुर लगे थे कि नहीं लगे थे? आज उनकी भी बात कितने लोग मानते हैं? जो अपने को इस्लाम कहते हैं वो कितनी बात मानते हैं। और सीधी सच्ची बात ये है कि हम यहाँ पे लगभग कुरुक्षेत्र के आसपास ही हैं। एक ही घर में अर्जुन थे, दुर्योधन थे, एक ही पिता थे, एक ही पितामह थे, एक ही कुलगुरु थे, एक ही माँ बाप थे, एक ही प्रांगण था, एक ही शिक्षा थी। फिर दो कैसे हो गए? एक ही घर में एक सुर एक असुर कैसे हो गया? वही प्रहलाद एक हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म ले लेता तो दो धर्म हो गए कि नहीं हो गए हैं? आज किस तरह का संदेश दिया गया है? बस यही संदेश दे रहे हैं। 1 तारीख से बहुत पवित्र महीना रमजान का लगने वाला है। हम सद्भावना के साथ यही संदेश दे रहे हैं कि पूरे रमजान में जो रोज़ा रखते हैं वो महीने में एक वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे कि प्रदूषण रूपी राक्षस दूर भागे। दूसरी बात यह है कि हमारे स्तंभ ज़कात पे खड़ा हुआ है इस्लाम धर्म। हम लोग दान पुण्य भी करते हैं और हमारे भारत माँ की धर्म धुरी गाय है। आज बहुत ही गाय की दुर्गति है। हम सत्ता सरकार की बात नहीं कर रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जकात थोड़ी बहुत गौशालाओं के नाम पे, गाय के नाम पे भी निकाली जाए, जिससे एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि गौ कसी के नाम पे हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम को सम्मान मिले, एक उदाहरण पेश हो। उनके अंदर भी ये है कि हम गाय इसलिए नहीं पालते हैं कि हमको बदनाम किया जाता है। हम उस बदनामी से उद्धार करना चाहते हैं और एक प्रांगण में हम एक साथ सबको होने की बात कहते हैं। हम परंपरागत भारतीय हैं। हज करने जाते हैं तो कोई पूछता है नाम तो हिंदुस्तानी के नाम से तुम्हारी पहचान होती है, वतन के नाम से पहचान होती है, राष्ट्र के नाम से पहचान होती है। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि राष्ट्र का अपना धर्म है, उस धर्म को फॉलो करना चाहिए। ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम सिखाता है, सलामती की बात करता है, मुकम्मल ईमान की बात करता है। धर्म कोई भी हो, अगर सच्चे धर्म पे चल रहे होते हैं तो सच एक ही होता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि नारी के चरणों में जन्नत है और हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, यही प्रभु श्री राम ने कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीय से। इसलिए सत्य एक है, सत्य दूसरा नहीं है, दूसरा है तो असत्य है। ये संदेश हम अपने भाइयों के बीच में रखने आए। साधु जी, संभल में जिस तरह से आप देख रही हैं, मस्जिद का सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान हिंसा हुई और काफी उथल पुथल संभल के अंदर चल रही है। मैंने सब मिला के तो एक बात इस तरह से चल रहा है, उसके बीच आप संभल आई हैं यहाँ, तो किस तरह का आपका यहाँ आने का मुझे मकसद तो क्या है ऐसा और लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आई हूँ। हम आप सब लोगों के बीच में बैठे हैं। आप लोगों को लग रहा है दीदी कहीं बाहर से आई है? आप हमारे हैं। मैंने फिर कहा सब आदम हव्वा की संतान है। दृष्टि बदलिए, सारी चीजें बदल जाएंगी। हटा दीजिए, असुरों का, शैतानों का कोई धर्म नहीं है। हर युग में चलता रहा, नहीं तो महाभारत क्यों हुआ? राम के समय में युद्ध क्यों हुआ? धर्म की वहाँ परिभाषा बदल जाती। आज धर्म ये कहता है कि हम सब एक हो जाएं, हम बटेंगे नहीं राष्ट्र के नाम पे, मानवता के नाम पे हम छुआछूत जातिवाद नहीं मानेंगे। जब हम एक होंगे तो हमारा राष्ट्र फिर विश्व गुरु बनेगा। जो पूरी दुनिया इंतजार कर रहा है वो इस हिंदुस्तान के लिए इंतजार कर रहा है। ये भूमि 1,24,000 में प्रथम नबी इस भारत भूमि पे आए थे, बाबा हजरत। ये वही भूमि है जहां मोहम्मद साहब को यहाँ से सुकून की ठंडी लहरें आती थी। और मैं बता दूं, आज के बाद कल मेरी ट्रेन है श्रीनगर में। मैं श्रीनगर डाउनटाउन में जा रही, जहां बदनाम किया था, कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया गया था। आज वो मुसलमान मुझे बुला रहे हैं, दीदी आइए, इतने मंदिर यहाँ वीरान पड़े हैं, इनमें प्राण फूंकिए। हम यहाँ से 7 लोग जा रहे हैं, मुरादाबाद की टीम जा रही है, बहन जी भी जा रही हैं, जम्मू से हमारे काफ़ी मुस्लिम भाई जा रहे हैं, कुपवाड़ा से हमारे काफ़ी सिख भाई आ रहे हैं। आप नज़ारा देखिए। अगले महीने में माननीय इंद्रेश जी को भी लेके जाऊंगी। तो जो भारत है वो भारत ही है। ऊपर की लहर ख़त्म हो गई, निकल के आ गए। हम सब एक हैं, खून का तो एक निकलेगा, एक हवा, एक पानी, सब कुछ एक है।
अब जिस तरह से मुहिम लेके चल रही है, तो क्या आपकी इस मुहिम को राजनीतिक लोगों का भी सहयोग मिल रहा है या? देखिए, जो बात सच है वो सच है। हम राजनीति से डरते नहीं है। आप बात अच्छी लगे तो राजनीति में भी आनी चाहिए, बस यही बात है जो सच है। यहाँ के रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। इसी भूमि में जन्म लिया, इसी भूमि में नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, हिंदुस्तानी है। सम्मान से सारे लोग एक साथ रहें। तो समाज को बांटने की बात करते हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, असुरों का कोई धर्म नहीं होता है। काटने की बात कौन करेगा? असुर करेगा। सारे नबियों ने तो एक बात कही है, एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो यह है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई में जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, श्री राम और कृष्ण एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। राम नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। और सीधी सच्ची बात कहें, तार से तार मिला के देखो, हम सब मानव एक हैं, हम सब मानव एक हैं।